3 साल पहले जब मैंने मेरा ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए थे। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बना लेता हूँ और मुझे एक गंदी आदत लग चुकी थी 1 मिनट में ट्रेडिंग करने की, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने की। बट सच ये था कि वो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, वो मैं गैम्बलिंग कर रहा था, क्योंकि 3 साल पहले मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीका। अगर आप भी ऐसे ही करते हो या फिर आपको ये चीजें फील होती है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो स्कैल्पिंग के नाम पे, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसको आपको ये फील होता है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ना कि रियल ट्रेडिंग कर रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सही तरीके से स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के साथ, सही टाइम फ्रेम के साथ, और कुछ प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ जो आपका पैसा बचा सकती है। पूरा वीडियो देखो, शायद आपकी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाए। नमस्ते ट्रेडर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे हर हफ्ते जो प्रो टिप्स के वीडियोस हैं आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे स्कैल्पिंग क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए और कौन से इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा जरूरी है स्कैल्पिंग में। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बोनस टिप जो मैंने खुद की गलतियों से सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने पहली बार स्कैल्पिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा जल्दी पैसे बनाने का ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। ये अच्छा और आसान तरीका तो है, लेकिन तब भी आसान तरीका है जब आप इसका प्रॉपर वे जानोगे कि स्कैल्पिंग कैसे रियल तरीके से करी जाती है। स्कैल्पिंग होती क्या है? शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग होती है। इसको हम ज्यादा से ज्यादा सेकंड से लेके मिनट्स तक होल्ड करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर से पोजीशंस हमारी हटा देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेना है, बार बार छोटी छोटी ट्रेड्स लेके। इसमें फायदा भी ये है कि आपको इसको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना पड़ता, और इसमें आपको ओवरनाइट टेंशन भी पालना नहीं पड़ता है कि रात को पोजीशंस बना ली है, सुबह उठेंगे तो क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ज्यादा ट्रेड्स इज इक्वल टू ज्यादा पैसा नहीं है। सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है जिसको हम स्कैल्पिंग में रूप में यूज करने वाले हैं। अगर आपको भी पसंद है स्पीड मोमेंटम में घुसना और उसको रिस्क को झेलना, तो स्कैल्पिंग आपके लिए बना है, क्योंकि स्कैल्पिंग का मकसद ही ये है, जहाँ से मार्केट इंटेंस मोमेंटम लेता है हम वहां पे आके हमारी स्कैल्पिंग बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम बहुत ही मायने रखता है। जब मैंने 1 मिनट से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया तो मेरा देखने का नजरिया ही बदल गया। मेरा जो विजन है चार्ट को लेकर, जो मेरा विजन है वो भी फुल्ली चेंज हो गया। मुझे एंट्रिया क्लियर दिखने लगी। सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट बहुत ही इंटेंस मोमेंटम करता है, तो बिगनर्स के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मेरा मन पसंद है और बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। एक बोनस टिप देता हूँ, हमेशा हाई वॉलेटिलिटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। जैसे कि मार्केट, चाहे आप स्टॉक्स का ले लो या फिर फॉरेक्स का ले लो, जब वो ओपन होता है उसके 1-2 घंटे तक ही मार्केट में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो उसी टाइम फ्रेम को आप कंसिडर करें ट्रेड करने के लिए। शुरुआत में मैं कई अच्छी ट्रेड मिस कर देता था क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म स्लो था और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ऐसा आपके साथ ना हो तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पास स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। स्कैल्पिंग में स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक सेकंड की वैल्यू पता चलती है कि हर एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है हमारी। और आपके चार्ट पर हॉट कीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां से आप स्कैल्पर मोड एक्टिवेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो चार्ट के ऊपर से। आपको बार बार फोन में या फिर किसी के अंदर घुस के आपको क्वांटिटी डालने का झंझट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपके चार्ट पे दिखना चाहिए बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर। तो ऐसे ही ब्रोकर को आप कंसिडर करें। मैं यूज करता हूँ अपस्टॉक्स, धन और एंजल वन। इन तीनों के अंदर ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए, तो आप इनको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। और डीमेट अकाउंट ओपन करने का ये फायदा है कि आप मेरे से कभी भी हेल्प मांगोगे तो फिर मैं 24/7/365 डेज आपके लिए अवेलेबल रहने वाला हूं, अगर आप मेरे अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर हम 2 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं जो कि हमें मूविंग एवरेज यूज करने हैं। फर्स्ट होने वाला है EMA 9, सेकेंड होने वाला है EMA 21, और इसके बाद हमें थर्ड इंडिकेटर्स यूज करना है RSI 14। ध्यान से सुनो, RSI 14। और बाइंग और सेलिंग का हमें जो ऑप्शन चार्ट के अंदर डाटा देखना है, डेटा देखने के बाद जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने वाला है वो हमें हेल्प करने वाला है VWAP। तो आप जब ऑप्शन चार्ट के अंदर ऑप्शन प्रीमियम खोलोगे तो फिर आपको उसके अंदर प्रीमियम भी लगाना है अपना VWAP, क्योंकि VWAP इंडेक्स के अंदर नहीं लगता है, उसको आपको प्रीमियम के अंदर लगाना पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, वरना आप मुझे कमेंट में गालियां दोगे। अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने यूज करी है स्कैल्पिंग के अंदर, और उस स्ट्रेटेजी की वजह से मेरी जो स्ट्रेटेजी के अंदर जो कंसिस्टेंसी आई है, जो मेरे ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी आई है, वो बहुत ही अच्छी खासी मुझे देखने को मिली है। अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, तो आपको चार्ट में कोई भी इंडेक्स लगा लेना है जो भी आपका फेवरेट हो।
उसमें आपको दो इंडिकेटर्स यूज कर लेने हैं, EMA 9, EMA 21 और RSI 14। अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पे। आपको अपना मन पसंदीदा कोई भी इंडेक्स उठा लेना है। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ और फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स में स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क नहीं करती है, ओनली स्टॉक मार्केट के अंदर वर्क करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के अंदर बिल्डअप कर लेते हो तो फिर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप फॉरेक्स में भी घुसो और क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी घुसो। अगर आपको एक जगह से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, तो 1000 जगह मुंह मारने से तो अच्छा है आप एक पे ही फोकस रहो और उसके अंदर ही मास्टरी करते रहो। चार्ट पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। EMA रखना है आपको 9 और 21। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने भी यहाँ पे लगा लिया है EMA 9, EMA 21 और एक आपको लगाना है RSI 14। ओके, और एक साइड में आपको लगा लेना है प्रीमियम चार्ट एज पर मार्केट की मार्केट कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको एंट्री कहाँ मिलेगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर आप मार्केट के ओपन मार्केट में अगर इसको आप ट्रेड करोगे तो मेरी गारंटी है आपको अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, अभी हम ओपन मार्केट में चलते हैं। चलो देखते हैं, अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज है। मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज है तो आप देखोगे जब भी EMA 9 21 को क्रॉस करेगा आपको एंट्री नहीं लेनी है, डायरेक्ट क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं लेनी है। आपको RSI पे कंफर्मेशन लेना है कि वो 50 के ऊपर है या नहीं। अभी आप अगर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में यहाँ पे क्रॉस ओवर। एक चीज का भी ध्यान रखना, कैंडल्स क्रॉसओवर नहीं चाहिए हमें EMA का क्रॉसओवर चाहिए। कैंडल्स क्रॉसओवर में हमें नहीं चाहिए क्योंकि कैंडल्स क्रॉसओवर होगी कई बार मार्केट नेगेटिव चला जाता है। अगर EMA का क्रॉसओवर होता है तो एटलीस्ट हमें 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडल्स के क्रॉसओवर में क्या होता है, मार्केट में कैंडल्स बन जाती है फिर मार्केट नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट में हमें कहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, इस जगह पे आप इस कैंडल पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्रॉसओवर तो हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है कि क्या 50 के ऊपर है उस टाइम पे। आप देखोगे जब मार्केट में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है उस टाइम पे अपना जो RSI है वो 50 के ऊपर था। अब 50 के ऊपर है तो क्या ट्रेड ले लें? नहीं भाई, वेट करो। अब आपको किस चीज का वेट करना है, जब तक प्राइस उस पे आके गिरती नहीं है। ऊपर तो निकल गई भाई, कोई भी भागेगा इंसान तो सांस लेने के लिए एक बार तो रुकेगा ही कि पहले सांस ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा तो स्लो होगा ही कि सांस लेने के लिए। अभी हम एथलीट तो है नहीं कि भागते भागते सांस ले लेंगे। तो फिर वैसे मार्केट को रुकने दो और जैसे ही इस पे टच करता है, आप टच करने के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस लेवल को वो टच करे। यहाँ पे आप देखोगे टच कर दिया, इट मीन्स हमारी एंट्री कंफर्म हो गई। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ। उसके बाद आपको क्या वेट करना है कि प्राइस उसके ऊपर आके गिरे। 9 EMA क्रॉस कर रहा है तो फिर 9 EMA का वेट करेंगे, जब तक प्राइस उसको टच नहीं करेगी हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट में कहीं भी टच नहीं हुआ है, यहाँ पे टच किया है तो जैसे ही टच होता है उसकी कैंडल क्लोज होने के बाद ही एंट्री लेनी है। इस चीज का ध्यान रखो। यहाँ पे कितने बजे कैंडल क्लोज हुई, 2:15। अभी आप यहाँ पे देखो 2:15 में यहाँ पे हुई। अब आप पूछोगे कि हमें VWAP क्यों यूज करना है, मतलब किस लिए यूज करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो VWAP एक रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा था पहले। ओके, रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा था। अब मार्केट में वहां पे देखोगे आप ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। हमने जैसे बात करी 2:15 पे ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, अप साइड में क्लोजिंग आ चुकी है। तो फिर हमें बात करी कि जैसी क्लोजिंग आती है टच करने के बाद आपको एक एंट्री ले लेनी है। रिवॉर्ड रेशियो आपके ऊपर है कि आप कितना रखते हो। मैं आपको कंसिडर करूंगा 15 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट्स के अंदर ही रखना, ज्यादा लंबे स्टॉप लॉस मत देना। स्टॉप लॉस ओनली 15 से 20 पॉइंट्स के अंदर रखना। स्टॉप लॉस गया तो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 का रखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ चलो 15 पॉइंट्स या फिर 20 पॉइंट्स के आसपास। आप ध्यान से देखो, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैंडल क्लोज हुई, मैं यहाँ पे रखता हूँ 20 पॉइंट्स का। ठीक है, 20 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे रखा। कैंडल क्लोज होते ही, इसका भी ध्यान रखो, कैंडल क्लोज होते ही। और आप एक ये भी रख सकते हो कि आपका जो 21 EMA है आप उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली जो आपका EMA है 21, क्योंकि 9 तो ऊपर रहेगा क्योंकि उसने क्रॉस ओवर दिया है, तो फिर उसके नीचे कौन सा EMA आ गया, 9 EMA के नीचे 21 EMA आ गया है। तो आप 21 EMA के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। वहां से आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा, इस चीज की गारंटी आपको मार्केट खुद दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, आप देखोगे आपको कितना प्रॉफिट मिला। 1:2 के अकॉर्डिंग आपको 20 अगेंस्ट 40 विद इन 50 मिनट्स आपको टारगेट मिल गया। अब ये तो बाद की बात है कि मार्केट में इतना मोमेंटम आया है। मैं झूठी बातें नहीं करूंगा कि देखो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और आपको 100-200 पॉइंट्स मिल गए, नहीं। ये मार्केट में आप क्या पता कि मार्केट में आप यहाँ तक होल्ड कर पाते कि नहीं कर पाते, ये तो बाद में है ना मोमेंटम। आपको क्या लेना है, 1:2 का लेना है और मैक्सिमम लेना है 1:3 का।
तो फिर वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको 1:2 का आराम से विद इन 15 या फिर 20 मिनट्स के अंदर आपको टारगेट मिल गया है। तो ये होती है बाइंग साइड का सिग्नल। आपको कंफर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड में अभी हम देखते हैं, क्लियरली देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अगले ही दिन सेलिंग साइड में हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है। यहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है, लेकिन मार्केट क्रॉसओवर नहीं दिया है प्रॉपर। इस चीज का भी ध्यान रखो, क्रॉसओवर नहीं दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ही हमें देखने को मिली, यहाँ पे सेलिंग कैंडल देखने को मिली हमें नेक्स्ट कैंडल। अभी क्या करें, मार्केट गिरा है, लेकिन कब गिरा है? मार्केट 9 mm पे आके टच किया है, लेकिन कब किया है? क्लोजिंग कैंडल 9 mm पे आके टच करी है। तो फिर क्या हम पोजीशन ले सकते हैं? नहीं, क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशन मत लेना। बाकी आप देखो तो मार्केट ने वही बिहेव किया है। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया, मार्केट ने जैसे टच किया, अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। आप देख सकते हो, मैंने कोई भी यहाँ पे चार्ट मेरे हिसाब से नहीं लगा के रखा है। ये 1-2 दिन पहले का ही चार्ट है, ज्यादा भी पुराना चार्ट नहीं है, ना ही ज्यादा कोई नया चार्ट है। 1-2 दिन पुराने ही चार्ट है। आप इसके अंदर खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हो अगर आपको इसके अंदर कुछ गड़बड़ लगती है तो। और हाँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही घुस जाओगे। हर चीज के लिए आपको एक ड्रॉबैक देखना पड़ता है। आपको खुद को देखना है कि आपको स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं। आपको खुद बैक टेस्टिंग करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं कि प्रॉपर ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं। 5 से 10 दिन आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग टाइम में कितना टाइम लगता है? चाहे तो मार्केट क्लोज होने के बाद देख लो कि मार्केट ने वैसा बिहेव किया है कि नहीं किया है। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में बैठे रहो। अभी जैसे कि मैं आ गया हूँ, आज मार्केट के बाद आया हूँ मैं, क्योंकि मेरा जॉब है। आपको भी पता है मैं जॉब करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, इसके अंदर मैं सिर्फ मेरा पार्ट टाइम करता हूँ। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है ना कि आप इतना वेट करो मार्केट में फुल डे कि मार्केट में कब क्रॉसओवर आ रहा है। तो फिर आप मार्केट के क्लोज होने के बाद भी इसके अंदर आ जाओ और देखो कि मार्केट में क्रॉसओवर आया है तो क्या मार्केट ने अपनी लेवल्स को रेस्पेक्ट करा है, या फिर इंडिकेटर्स के बेस पे मार्केट में हमने एंट्री ली है कि नहीं ली है, फिर एंट्री मिली है कि नहीं मिली है। ओके, अब बात करते हैं हम, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमें सिग्नल नहीं मिला, अब बात करते हैं क्रॉसओवर का वापिस। अब यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे मार्केट ने वापिस हमें बाइंग का सिग्नल दिया है। देखोगे आप, मार्केट में यहाँ पे हमें वापस बाइंग का सिग्नल दिया है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, क्रॉसओवर आया, फिर मार्केट में वेट करो। जब मार्केट इस कैंडल पे जैसे ही वापस टच किया, क्लोजिंग देके हमें एक एंट्री लेनी है 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो रख के। और ध्यान रखना है, जितना हो सके आपको पुल बैक पे एंट्री लेनी है, ज्यादातर आपको इस चीज का ही ध्यान रखना है। ओके, इस कैंडल पे क्लोजिंग आई, नेक्स्ट कैंडल ने टच कर दिया इसको, आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने ही टच कर दिया वापस। तो फिर आपको यही ध्यान रखना है 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो और 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो। अगर 1:1 का मिल रहा है तो मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझो और वहां से निकल जाओ। सिंपल सी बात यही है। अब सेलिंग में भी आप देखोगे, मार्केट में यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है 90%। सब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 90% नहीं रहती है, 60% भी वर्क कर जाती है। तो फिर ये भी वैसा ही है, 70% तक इसकी एक्यूरेसी है अगर आप इसके अंदर प्रॉपर वर्क करते हो तो। अब मार्केट में सेलिंग नहीं है तो वो हमारी गलती नहीं है ना, अब वो मार्केट की गलती है कि मार्केट में सेलिंग नहीं आई। सेलिंग नहीं है इसका मतलब मार्केट में सेलर्स नहीं थे, हमारी स्ट्रेटेजी तो प्रॉपर वर्क कर रही है। आप देखोगे ध्यान से, मार्केट में यहाँ पे क्रॉसओवर आया, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, रेड बनने के साथ हमने एंट्री ली और यहाँ पे हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। अगर आपको इसके अंदर कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है कि आप नहीं बता सकते। अगर आप कुछ बता दोगे तो आप बुरे माने जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे अंदर आपको कुछ कमी दिखती है तो आप मेरे से प्लीज शेयर करें। अब बात करते हैं गलतियां की जो मैंने खुद ने करी है। सबसे पहला आता है ओवर ट्रेडिंग मत करो। दिन में 20-20 ट्रेड मत लो फोमो में आके, सिंपल सी 2 से 3 ट्रेड करो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके। ओके, सेकंड आता है रिवेंज ट्रेडिंग से बचो। मार्केट ने आपके फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, आप ये किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्ट्रेटेजी के में अगर आप वर्क करते हो तो फिर उसमें आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मार्केट से मैं बदला लेता हूँ। मार्केट से बदला लेने जाओगे तो मार्केट आपको ही बदला लेगी, आपका जो कैपिटल है उसको वाइप आउट करने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि बिगड़ेगा मार्केट का कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना है। सेकंड आता है स्टॉप लॉस लगाओ हर बार। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाओ। मैनुअली इनपुट करने जाते हैं हम और मैनुअली एग्जिट करने जाते हैं, तो इंटेंस मोमेंटम की वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगना रहता है, हम एग्जिट करते हैं यहाँ पे। तो 10 से 20 पॉइंट का गैप आने की वजह से आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो सकता है। और अगर मनी मैनेजमेंट खराब होता है, इसका मतलब आपकी ट्रेड खराब जाएगी जो भी इन फ्यूचर आप करने वाले हो। और हाँ, हर चीज में ट्रेड मत करो यार कि सब में अप्लाई करता हूँ, स्टॉक्स में अप्लाई करता हूँ, नहीं। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क कर रही है, आप उसके अंदर करो। हर जगह मुंह मारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक ही जगह मुंह मारोगे सब कुछ मिल जाएगा। और सेकंड आता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल
देखो आप, मैंने 2022 से मैं बुक मेंटेन कर रहा हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी उसके 1 साल बाद से जब मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब से मैंने ये बुक मेंटेन करना स्टार्ट करी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको इसके अंदर ट्रेडिंग जर्नल बनानी है और हर एक ट्रेड का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अपने हाथों से लिखना है। कंप्यूटराइज मत रखना कि लैपटॉप में लिख लेता हूँ, फ़ोन में लिख लेता हूँ, नहीं, हाथ से लिखो, गलतियाँ लिखो, क्योंकि रिटन मेथड में आप लिखोगे तो आपकी गलतियाँ अच्छी हो जाएंगी, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। फ़ोन वाले सिस्टम मत करना, क्योंकि फ़ोन वाले सिस्टम बस हम टाइप करके छोड़ देते हैं, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है, लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। स्कैल्पिंग एक पावरफुल तरीका है ट्रेड करने का, लेकिन तब तक जब तक आप इसके स्किल्स को यूज करके ट्रेड करते हो, ना कि जुआ समझ के आप इसको ट्रेड करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, मेंटेलिटी यही होती है कि मार्केट में जल्दी निकलो, जल्दी जाओ, इसका मतलब हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। गैम्बलिंग नहीं है, ये सट्टा नहीं है, आपको प्रॉपर सेटअप के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, स्कैल्पिंग क्या होती है और कैसे काम करता है। हमने बेस्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात किया, टूल्स और इंडिकेटर्स के ऊपर बात किया जो हमें इसके अंदर यूज करना है, और हमने एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी भी बनाई जिसका रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का, और जिसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो आप इसके अंदर बैक टेस्टिंग करो खुद, 5 से 10 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करो स्कैल्प। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके लाइव ट्रेडिंग करूं और आपके सामने एक अच्छा खासा वीडियो बना के लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट करो स्कैल्प। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा सेम स्ट्रेटेजी यूज करके, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी प्रो वीडियोस आपसे मिस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बने रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे हम अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो आप हमसे जुड़ सको और हम अच्छी खासी बातें कर सकें।